पीटीआई एक परेशान कुन सूरत हाल में है। ये मानेगी नहीं, लेकिन जानती ये भी है। 2022 पर एक तफसीली नजर डाली जाए तो ये एक ऐसे पहाड़ की तरह नजर आता है जिसे सर करना इंतहाई दुश्वार है। 5 वाज़ेह खतरात मौजूद हैं जो पार्टी के सामने खड़े हैं। नंबर 1, मिनी बजट। चित भी तेरी, पट भी तेरी। आज वफाकी काबीना मिलकर मिनी बजट, जिसे मनी बिल भी कहा जाता है, पर बातचीत करके गालिबन इसे पास भी कर देगी। ये वीडियो सामने आने तक ये बिल कौमी असेंबली में पेश हो चुका है। इस बिल का पास होना लाजमी है अगर हुकूमत IMF के प्रोग्राम में वापस दाखिल होना चाहती है। पिछले काबीना इजलास में इस पर बहस मौखर कर दी गई थी क्योंकि बहुत से वज़रा, खुसूसन इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक रखने वाले काबीना अरकान ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ऐसा करने की इनके पास ठोस वजूहात थी। ये बिल पास होता है तो महंगाई और अवामी गैज़ो गज़ब की एक नई लहर का सामना इस पहले से लड़खड़ाती हुकूमत को करना होगा। PTI के रेवड़ में बेचैनी है। अगर वो पार्लियामान में तादाद मुकम्मल ना कर सके तो मनी बिल की नाकामी कायदे एवान के लिए अदम एतमाद तस्वुर की जाती है। हुकूमत ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आ रहेगी। खात्मे का खौफ हुकूमती अरकान को सता रहा है। कुछ ने तो अज़राह मजाक वो भी कहती है जो वो कहने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। अपोजिशन में बैठकर खिदमत करने का अज़्म। उन्होंने भले अज़राह मजाक कहा हो, लेकिन सब जानते हैं कि यह बात संजीदा है। लेकिन वजीर आजम कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं। रेड जोन में मौजूद एक करीबी जरिए का कहना है कि वजीर आजम की बदन बोली बहुत मुस्बत है। वो अपने घबराना नहीं है कि नारे पर भरपूर अमल कर रहे हैं। गो इनके ज्यादातर साथी अब ऐसा कर नहीं पा रहे। बिल पर वोटिंग जैसे ही होगी, टेक्निकल नॉकआउट अगर होना हुआ तो उसी वक्त हो जाएगा। ये किसी भी दिन हो सकता है हकीकतन, हाँ, लेकिन ये होना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। ऑपोजिशन बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही। रेड जोन में होने वाली हरकत सकनात से लगता यही है कि ऑपोजिशन को भी लगता है कि हुकूमत के पेट में छुरी मारने का वक्त अभी आया नहीं। सितारों की चाल अभी मुवाफिक नहीं। बातचीत खत्म नहीं हुई, नया खाका तैयार नहीं हुआ। हुकूमत की सांसें फिलहाल बाकी हैं, लेकिन यह मसनूई ऑक्सीजन पर है और आखिरी मुक्के के खौफ में नीचे झुक रही है। एक ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि मार्च तक इंतजार करें। अगर हुकूमत मनी बिल में बच गई तो क्या इसके नताइज से भी बच पाएगी? नंबर 2, इन नूनियों का क्या करें? ये हार क्यों नहीं मान लेते? आजकल सरकारी जमात के हलकों में एक दुखड़ा ये बार बार सुना जाता है। ये मुस्लिम लीग नून वालों को हुकूमत से निकाल दिया, इन पर मुकदमात बना दिए, जेलों में डाल दिया, मीडिया में गंदा कर लिया, रियासत के शिकंजे में बुरी तरह से जकड़ दिया गया, और फिर भी ये एक बार फिर वापसी के लिए कमर कसे हुए हैं। ना इलेक्टेबल्स कम हुए, ना कारकुन, ना हिमायती। नवाज शरीफ वापस आए ना आए, इनकी पार्टी तो आएगी। यही हर तरफ आवाज है और यह आवाज इस जमात को सीखपा कर रही है जिसकी सारी सियासत ही शरीफों की तबाही पर मरकूज थी। PTI आज सिर्फ PMLN से नहीं जूझ रही बल्कि PMLN नामी सोच से लड़ रही है। जैसे जैसे हुकूमती कारकर्दगी नीचे गई है, यह सोच अवाम में मजीद मकबूल हुई है। सोच को जेल में बंद नहीं किया जा सकता, ख्वाह वो कितनी ही अच्छी या बुरी हो। PTI तर्जुमान एक शराब से लड़ रहे हैं। खतरा कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है और हुकूमती तर्जुमानों के रिवायती गुस्सीले बयानात अब गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। आप नए बयानिए को ऐसी सूरत में कैसे रोक सकते हैं कि जब आपको खुद इसमें डूब जाने का खतरा हो? नंबर 3, ताकतवर दोस्तों से मदद की उम्मीदें। कहाँ होते हैं वो जब आपको उनकी और इनकी दोस्ताना फोन कॉल्स की जरूरत होती है? PTI खुद को तन्हा महसूस कर रही है। दोस्त अपने काम से काम रखने के लिए कदम पीछे हटा रहे हैं और इसके नतायज होंगे। रेड जोन जराए ने तस्दीक की है कि जिस इदारे ने PTI को हर अच्छे बुरे दौर में मदद फराहम की, जैसा कि दोस्त करते हैं, वो अब फैसला कर चुके हैं कि PTI को अपनी कफालत खुद करने देनी चाहिए। पंजाब में उस्मान बुज़दार हुकूमत भी अब हिफाजत के लिए अपने कंबल ढूंढ रही है क्योंकि रिवायती गर्मजोशी की जगह बतदरीज सर्दी लेती जा रही है। हुकूमती जमात में बहुत से लोग कपकपी का शिकार हैं। अगर बिल आ गया और फोन कॉल्स ना आई, अगर तहरीक अदम एतमाद आ गई और फोन कॉल्स ना आई, ऐसे दोस्तों को वापस कैसे लाएं जो आपके अपने रवैये की वजह से आपसे दूर हो गए हों? रेड जोन सोच में मुब्तला है। नंबर 4, एक बड़े ओवर पर हिसार। क्या वजीर आजम आखिरी बॉल पर छक्का लगा देंगे? जैसे जैसे दीवारें करीब आ रही हैं, वजीर आजम अपने तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ऑप्शंस लेकिन कम हैं। वो जानते हैं कि इन्हें चंद माह में एक तकर्रुरी करनी है। वो ये भी जानते हैं कि इस तकर्रुरी के नताइज होंगे संगीन किस्म के। बहुत से सियासी लोग इस तकर्रुरी के मुमकिन नताइज पर गौर करते हुए अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। आप इन तमाम ऑप्शंस को एक साथ रखकर देखें और एक टाइमलाइन आपके सामने उभर कर आ जाएगी। ये चंद माह से आगे नहीं जाती, ज्यादा से ज्यादा चंद माह। एक तंग घाटी में दू बदू लड़ाई के दौरान सारा मामला ही पहले वार का होता है और वार कारी होना चाहिए। इस बड़े ओवर को वाकई बड़ा ओवर होना पड़ेगा। 1 इंच आगे पीछे हुआ तो छक्का बाउंड्री पर कैच आउट में बदल सकता है। कप्तान से बेहतर यह कौन जानता है? नंबर 5, PTI बमुकाबला PTI। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त हुई तो PTI के चेयरमैन ने PTI का आइन भी उठाकर बाहर फेंक दिया, PTI के ओहदेदार भी और PTI का पूरा इंतजामी ढांचा भी।
मसला यह है कि बहुत से पीटीआई जराये के मुताबिक ये इनका इख्तियार नहीं था। 2019 में वज़ा करदा पार्टी आइन के तहत यह मुमकिन नहीं जिस आइन को उन्होंने उठा फेंका है। अंडे और मुर्गी वाली कशमकश में पार्टी के अंदर पनपती मायूसियों का ऑमलेट बना दिया गया है। पार्टी में बहुत से लोगों की हैरत गुम हो गई जब वजीर आजम ने पार्टी ओहदे उनसे लेकर वुज़रा में बांट देने का संगीन फैसला किया। पार्टी उमूर में अहम किरदार अदा करने वाले अफराद का कहना है कि 2019 का पार्टी आइन कई महीनों की वसी मुशावरत के बाद बनाया गया था। चेयरमैन ने इस पर दस्तखत कर रखे हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि इसे एक ट्वीट से बेअसर किया जा सकता है। यह एक कानूनी मामला है और इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले सकता है और पार्टी के अंदर से भी कोई अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, बल्कि शायद कोई ऐसा करने ही वाला हो। इस कोई का एक नाम भी है। रेड जोन जराये के मुताबिक ये कोई अपने ऑप्शंस पर रख रहा है। ये एक और महाज है जो पीटीआई को खोलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर पीटीआई ही क्या हुई जो पीटीआई से बरसरे बेकार ना हो। तो सीट बेल्ट्स कस लीजिए, 2022 बड़ा बिफरा हुआ होगा, खासतौर पर अगर आप हुकूमती जमात का हिस्सा हैं।